हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, पत्रकारिता, एनसीईआरटी, ठीक है, व्याकरण और भारतीय काव्य शास्त्र की काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है, ठीक है। और इस क्लास में आपको सभी क्वेश्चन मिलते हैं भाई। तो हर एक क्लास में हम 25 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट भी जरूर करना भी। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें भी, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास हमेशा मिलती ही रहती है। स्टेट की अपनी क्लासें चलती ही रहती हैं। और भाई मैंने प्लेलिस्ट बना दी है आप सभी के लिए, तो आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको सभी क्लासें वहाँ पर मिल जाएगी जो आपके पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। 1525 तक क्वेश्चन हो गए थे। 26वां क्वेश्चन है, गा कोकिला बरसा पावक्कड़, ठीक है। गा कोकिला बरसा पावक्कड़ में कोयल प्रतीक है। तो कोयल किसका प्रतीक है? कवि का, क्रांति, बसंत का या रूढ़ियों का? तो भाई जो कोयल प्रतीक है ये क्रांति का प्रतीक है, ठीक है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और जो गा कोकिला बरसा पावक्कड़, ये पंक्तियाँ सुमित्रानंदन पंत की हैं। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की ये पंक्तियाँ रहेगी, ठीक है। और जो गा कोकिला बरसा पावक्कड़ पंक्ति है ये सुमित्रानंद की कविता है युगांत, ठीक है। इस काव्य संग्रह से ली गई है भाई। युगांत क्या काव्य संग्रह है सुमित्रानंदन पंत का, और उसमें से ये ली गई है। सुमित्रानंदन पंत जी की काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है। उच्छ्वास अभी, ग्रंथि, वीणा, युगांत, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, श्रवण किरण, श्रवण धूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, चिदम्बरा, ठीक है। ये सुमित्रानंदन पंत की काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद का सर्वाधिक प्रभावित किया है। तो प्रयोगवाद को भाई सबसे अधिक प्रभावित किसने किया है? छायावाद ने, अस्तित्ववाद ने, हालावाद ने या प्रकृतिवाद ने? तो भाई जो अस्तित्ववाद है, ठीक है, इसने क्या है? प्रयोगवाद को सबसे अधिक प्रभावित किया है, ठीक है। जो प्रयोगवाद है ये 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादन में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है, ठीक है। जो तार सप्तक है भाई, ठीक है, तार सप्तक जो है इसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में अज्ञे जी ने किया था, और इसी से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है, ठीक है। और अज्ञे के संपादन में 4 सप्तक थे भाई। कौन कौन से? एक तो तार सप्तक भाई जो 1943 में प्रकाशित हुआ। फिर दूसरा सप्तक ये 1951 में प्रकाशित हुआ। तीसरा सप्तक 1959 में, और चौथा 1979 में, ठीक है। टोटल 4 सप्तक थे। उन 4 सप्तकों में भी 7 कवि थे भी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जो तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो कौन थे भी? अभी हमने ऊपर देखा जो तार सप्तक है ये 1943 में प्रकाशित हुआ था, और इसके संपादक कौन थे? तो अज्ञे जी थे, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा है जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है ये इसके संपादक थे भाई। 1943 में ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और तार सप्तक में 7 कवि थे। कितने थे? 7 कवि थे। और कौन कौन थे? अज्ञे, रामविलास शर्मा, गजानंद माधव मुक्तिबोध, ठीक है, माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, और भारत भूषण अग्रवाल जी, ठीक है। ये भाई सप्तक में तार सप्तक के कवि थे 7। अगला क्वेश्चन है, कल सुनना मुझे, इसके रचनाकार कौन है?
कल सुनना मुझे क्या है? काव्य संग्रह है। ठीक है, इसके रचनाकार पूछे हैं कौन है, तो कौन है भाई देख लेते हैं कौन है। त्रिलोचन है, लीलाधर जगूड़ी, सुदामा पांडे धूमिल या रामदर्श मिश्र। तो कल सुनना मुझे इस काव्य संग्रह के रचनाकार सुदामा पांडे धूमिल रहेंगे। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। और जो सुदामा पांडे धूमिल है ये समकालीन कविता के कवि हैं। ठीक है, समकालीन कविता के कवि है सुदामा पांडे धूमिल जी, और इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सुदामा पांडे धूमिल जी की। संसद से सड़क तक काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई इनकी ये रचना। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। ठीक है, कल सुनना मुझे। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये काव्य संग्रह है, और इनके लिए 1900 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था सुदामा पांडे धूमिल जी को। अगला क्वेश्चन है विधि है, इसके रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी रहेंगे। ठीक है, और ये भी कविताओं का संग्रह है। क्या है? कविताओं का संग्रह है। और जो गंध विधि है इसके संपादक है डॉक्टर कुमार विमल। ठीक है, कौन है? कुमार मिलन। ठीक है, देखो रचनाकार तो इसके सुमित्रानंदन पंत है, लेकिन इसके संपादक, अगर संपादक पूछ लिया जाए तो डॉक्टर कुमार विमल रहेंगे। ठीक है, और सुमित्रानंदन पंत की रचना मैंने अभी बताई, उच्छ्वास ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्रामा, श्रवण किरण, श्रवण धुली, युगपथ आदि में। तो शब्द ऐसा जो मानक वर्तनी में लिखा गया है, बुद्धि, उद्धार, आहवाद या कांति। तो कांति जो है ये मानक हिंदी में लिखा गया शब्द है। अगला क्वेश्चन है कौन से शब्द में अनुस्वार के स्थान पर ड आ सकता है? तो चंद्रमा, झंझावट, दिनांक या ठंडा। तो जो दिनांक शब्द है इसमें भी अनुस्वार के स्थान पर ड आ सकता है। मयंक का प्राय नहीं है, तो क्या नहीं है? पीयूष, कलानिधि, निशापति, सुधाकर। ठीक है, मयंक का पर्यायवाची पीयूष नहीं है, क्योंकि जो पीयूष है ये अमृत का पर्यायवाची है। ठीक है, अमृत, पीयूष, सुधा, अम्लीय। ठीक है, ये अमृत के पर्यायवाची रहेंगे। ठीक है, और मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। इसको शशि, इंदु, राकेश, कलानिधि, निशापति, सुधाकर कहा जाता है, इसके पर्यायवाची है ये। अगला क्वेश्चन, अवधि बोली का विकास हुआ। तो अवधि बोली का विकास किससे हुआ है? पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से, बिहारी हिंदी से। तो अवधि बोली का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां आती है। 3 बोली आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, और जो पूर्वी हिंदी है इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है भाई, और पश्चिमी हिंदी जो है इसके अंतर्गत कोरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये बोलियां आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत भी। ठीक है, और जो राजस्थानी है इस हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी। ठीक है, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी बोली आती है। और बिहारी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? भोजपुरी, मगही, मैथिली। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, ठीक है, इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है भाई। ठीक है, और बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और हिंदी में कुल 18 बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं?
तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2 है, 4 है, 5 है या 7 है? तो हिंदी की भाई टोटल 5 उपभाषाएं हैं। कितनी है? 5 उपभाषाएं हैं। 5 में कौन कौन सी है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये 5 उपभाषाएं हैं से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मानक वर्तनी के अनुसार किस शब्द में ई की मात्रा का सही प्रयोग हुआ है? ठीक है, मानक वर्तनी के अनुसार किस शब्द में ई की मात्रा का सही प्रयोग हुआ है? तो बुद्धि, छुट्टियां, चिन्हित या चिट्ठियां। तो भाई मानक वर्तनी के अनुसार जो बुद्धि शब्द है इसमें भाई ई मात्रा का सही प्रयोग हुआ है। ए आंसर सही रहेगा। अब हमें गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पढ़ते हैं। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे। अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान सितमित नयनों से देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए। बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो रहे। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंदकर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों आगे कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य और प्रीतृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर, और फिर भी वह पहुंच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता था जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रभाव बह उठता है। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सकता है, उस आनंद को देख सकता है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन देखता हूँ जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसके सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। शांति निकेतन में रहती थी। क्या रहती थी? शांति, सुंदरता, भीड़ या चुप्पी? तो शांति निकेतन में भी भीड़ रहती थी। सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, अस्तगामी सूर्य की ओर डैश वाक्य में अस्त का क्या अर्थ है? तो अस्त का क्या अर्थ है? पूर्व दिशा, पश्चिमी दिशा, डूबना या निकलना? तो अस्तगामी सूर्य की ओर वाक्य में अस्त का अर्थ है डूबना। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर है? कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर है? वाक्य में परितृप्ति का अर्थ क्या है? उल्लास, संतुष्टि, धैर्य या प्रसन्नता? तो भी जो संतुष्टि है, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद में स्नेहदाता किसे कहा गया है? तो अनुच्छेद में स्नेहदाता किसको कहा गया है? आगंतुकों, शांति निकेतन को, उपस्थित जन समुदाय को या गुरुदेव को? तो गुरुदेव को भाई क्या है? स्नेहदाता कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, अहेतुक प्रेम का अर्थ है? क्या है? अहेतुक प्रेम का अर्थ है अचानक भक्तिभाव, सर्वव्यापी या अकारण। तो क्या है? अकारण। क्या भाई? अकारण। ये आंसर सही है। महाराणा प्रताप नाटक के लेखक कौन है? जो महाराणा प्रताप है ये क्या है? एक नाटक है। इसके लेखक हमें बताना है कौन है।
तो राधा कृष्ण दास है, प्रसाद है, भारतेंदु है, राम कुमार वर्मा है। तो राधा कृष्ण दास रहेंगे, ये आंसर बिल्कुल सही है। और जो राधा कृष्ण दास जी है ये भारतेंदु जी के फुफेरे भाई थे। क्या थे? फुफेरे भाई थे राधा कृष्ण दास। और इनके काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है राधा कृष्ण दास के, पेपर में काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, दुखनी बाला, ठीक है, और पद्मावती, इनके नाटक हैं। ठीक है, और राधा कृष्ण दास जी का उपन्यास है निसहाय हिंदू, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है भाई। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद जी के भी काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है जो पेपर में पूछे जाते हैं। विशाख, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी प्रसाद के नाटक हैं। और मुद्रा राक्षस, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, नील देवी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रमुख नाटक रहेंगे। अगला क्वेश्चन है मोरेसिसी मोही कुठाव। क्या भी मोरेसिसी मोही कुठाव किसका निबंध है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, मिश्र बंधु का, कुबेर नाथ का है। तो मोरेसिसी मोही कुठाव ये निबंध है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, एक तो इनका ये मोरेसिस मोही कुठाव है। ठीक है, और एक और निबंध है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है, कछुआ धर्म। ठीक है, और गुलेरी जी की 3 महत्वपूर्ण कहानियां हैं। ठीक है, जो पेपर में घूम फिर के आ जाती है। उसने कहा था बुद्धू का कांटा, और वही सुख में जीवन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दुखनी बाला नाटक के लेखक कौन है? अभी मैंने पीछे बता दिया है। दुखनी बाला नाटक के लेखक कौन है? श्रीधर पाठक, किशोरीलाल गोस्वामी, हरिवंश राय बच्चन या राधा कृष्ण दास? तो राधा कृष्ण दास जी रहेंगे दुखनी बाला नाटक के लेखक भाई। ठीक है, इनके अन्य नाटक और भी हैं, महाराणा का महत्व, पद्मावती। ठीक है, महाराणा का प्रताप या महत्व, या भी इनका है पद्मावती। और जो किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं इनकी रचना है चौपट, चपेट, ठीक है, और मयंक मंजरी। हरिवंश राय बच्चन की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, ये इनकी आत्मकथा। और हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा 4 भागों में थी। मैंने काफ़ी बार आपको लिखवाए, इनके सन भी आपको लिखवाए हैं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला। ठीक है, और काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। श्रीधर पाठक की है मनोविनोद, ठीक है, गुणवंत, हेमंत, वनाष्टक। अगला देख लेते हैं रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो सही अनुक्रम हमें बताना है रचना काल के आधार पर। ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद। तो भाई देख लेते हैं, सबसे पहले आएगा ललित ललाम। तो ललित ललाम हमारे ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है और रीतिकाल की ये रचनाएं हैं, रचना काल के अनुसार पूछा था। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है? तो किस क्रम में प्रस्तुत किया है? सबसे पहले इन्होंने भक्ति काल के कवियों में परमानंदास, चतुर्बुद्धदास, छीस स्वामी, गोविंद स्वामी को रखा है। तो भाई परमानंदास कहाँ है? ये रहे परमानंदास, चतुर्बुद्धदास, छीस स्वामी, गोविंद स्वामी। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि का सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध नहीं है? ठीक है, जो रामचंद्र शुक्ल जी है इनके चिंतामणि का सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध नहीं है। तो कविता क्या है? रसात्मक बोध के विविध रूप, मानस की धर्म भूमिया, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्यवाद। तो मानस की जो धर्म भूमि है, ठीक है, जो मानस की धर्म भूमि है, ये निबंध शुक्ल के चिंतामणि का सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध न होकर कैसा है? व्यवहारिक है। कैसा है? व्यवहारिक आलोचना के अंतर्गत ये निबंध आता है, मानस की धर्म भूमि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
कुकुरमुत्ता किसकी कृति है? तो निराला, जायसी, अज्ञे, मुक्तिबोध। तो कुकुरमुत्ता भाई निराला जी की एक प्रसिद्ध लंबी कविता है, ठीक है, और 1941 में ये प्रकाशित हुई थी। मैंने काफ़ी बार बताया है। और इसमें क्या कुछ है, तो इसमें जो पूंजीपति वर्ग है या सभ्यता है उस पर कुकुरमुत्ता के माध्यम से करारा व्यंग्य किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो निराला जिनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका, सांध्य काकली, राम की शक्ति पूजा, बादल राग, तुलसीदास आदि। अगला क्वेश्चन, कौन सी कृति केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो इसमें से कौन सी कृति ऐसी जो केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, बिल्कुल सही है। माझी ने बजाओ बंसी, बसंती हवा। लेकिन जो पांचाली है ये भाई केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है, बल्कि किसकी है? बच्चन सिंह का है, उपन्यास। किस विधा से? उपन्यास है ये पांचाली, ठीक है, बच्चन सिंह का है। केदारनाथ अग्रवाल की है युग की गंगा, पंख और पतवार, गुल मेहंदी, बोले बोल अबोल, जमुन जल तुम आते हो, पूर्वा और फूल नहीं रंग बोलते, माझी न बजाओ बंसी और बसंती हवा। अगला क्वेश्चन है और अपनी क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई। किंतु पाऊंगा नहीं कर आज अपने पर नियंत्रण, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। ठीक है, रुकू नहीं है, लिखवाएगा यहाँ पर, ठीक है। किंतु पाऊंगा नहीं आज अपने पर नियंत्रण, तीर पर कैसे लिखूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा रचित है? दिनकर, नरेंद्र शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन। तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ठीक है, और इनकी रचनाएं हम काफ़ी बार कर चुके हैं। कल की क्लास में भी हमने किया था, ठीक है, और आज की क्लास में भी काफ़ी बार रचनाएं हम देख चुके हैं। मधुबाला, मधुकलश, निमंत्रण, दो चट्टानें और चार भागों में इनकी आत्मकथा है भाई। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें भाई। तो जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, और टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाता है तो उसको भी ज्वाइन करना ना भूलें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।